तो केमिस्ट्री के क्विज के लिए सारे बच्चे तैयार हैं और ये हमारा पिछली बार का विजेता टीम और ये रनिंग टीम है। ये पिछली बार हारे थे लेकिन इस बार इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जीतने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं अपना पूरा बढ़िया से। देखिए ये हमारे पिछली बार की विजेता टीम है, ठीक है। इन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ये सब भी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए। तो केमिस्ट्री के क्विज के लिए तैयार हो जाइए, लेट्स स्टार्ट। तो पिछली बार लड़कियां हारी थी क्विज में और इस बार प्रश्न सेशन लड़कियों से ही स्टार्ट होगा। चलिए कोई एक लड़की प्रश्न खड़े होकर पूछे। हाँ पूछिए। एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया का क्या बनाते हैं? एनिलीन और एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाँ। बैठिए। एनिलीन और एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? तो लड़कों का जवाब क्या है? फिनॉल। फिनॉल जवाब है। हाँ बताइए। रिक्फस बेस। रिक्फस बेस। रिक्फस बेस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तरफ से बॉयज के साइड से प्रश्न पूछिए। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रासायनिक। इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? लड़कियों की तरफ से जवाब देना है। लड़कियों को जवाब नहीं मालूम, चलो बाबू जवाब दो। CH3CH2 MgBr। CH3CH2 MgBr इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चलो प्रश्न पूछिए, लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछने की बारी। यहाँ पूछिए। सल्फर डाइऑक्साइड को हवा की किस विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को हवा के किस विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है। एकीकृत किया जाता है? हाँ देखो प्रश्न ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हवा के किस विधि द्वारा, मतलब हवा से किस मेथड द्वारा एकीकृत किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ये प्रश्न है। जवाब मालूम है? नहीं मालूम है लड़कों को जवाब दीजिए। उभय विस्थापन विधि। ऊर्ध्व विस्थापन विधि, ठीक है। उससे प्रश्न पूछिए। ब्यूट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ब्यूट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ब्यूट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रश्न है बॉयज की तरफ से। लड़कियों को जवाब देना। लड़कियों को जवाब नहीं मालूम है, चलो बाबू जवाब दो। C3H7COO C2H5। C3H7COO, हाँ, और C2H5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने की बारी लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए कोई। HRP का फुल फॉर्म। HRP का पूरा नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया। HRP का पूरा नाम क्या होता है? जवाब दीजिए। क्या होता है HRP का पूरा नाम? हाई रिजॉल्विंग पावर। हाई रिजॉल्विंग पावर, बहुत बढ़िया। लड़कों की तरफ से चलिए प्रश्न। हाँ क्या प्रश्न है बाबू? पीछे से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछिए बाबू। बैटरी अम्ल का पीएच मान। किसका? बैटरी अम्ल का पीएच मान। बैटरी के अम्ल का पीएच मान। बैटरी, हाँ बैटरी के अम्ल का, बैटरी में जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है उसके अम्ल का पीएच मान। लड़कियों का जवाब सही है। क्या जवाब दिए थे? बैटरी के अम्ल का पीएच मान 1, बहुत बढ़िया, 1 करेक्ट। पीछे से कोई पूछिए। कौन पूछ रहा है पीछे से? हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। नहीं पूछना है? ये देखो ये तो सारे अपने चेहरे छिपा रहे हैं। अरे नहीं पूछना है। जस्ता का आवश्यक क्या है? अवसर, औसत। औसत। जस्ता का औसत क्या है? औसत नहीं, आवश्यक। अयस्क, अयस्क। जस्ता का अयस्क क्या है? ये प्रश्न पूछने में थोड़ा सा फंस रही थी। जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता के अयस्क का नाम बताना है। मालूम है किसी को? अयस्क का नाम बताइए, आप ही बताइए। क्या? सीनेबार। देखो जस्ता के अयस्क का नाम होता। अगला प्रश्न लड़कों की तरफ से प्रश्न पूछिए। कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? हाँ कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्या जवाब है बाबू? लड़कियों का जवाब गलत है, बताइए। इथाइल। इथाइल बनाता है। इनका जवाब है इथाइल का निर्माण करता है। एथाइल, हाँ ठीक है, एथाइल जवाब है। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए। हाँ प्रश्न पूछिए। हाँ प्रश्न पूछो, क्या दिक्कत है? हाँ प्रश्न। परम शून्य का तापमान कितना होता है? हाँ परम शून्य का तापमान कितना होता है? परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर कितना होता है? परम शून्य का तापमान कितना होता है बाबू? -273 -273 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूछने का बारी लड़कों की तरफ से प्रश्न पूछो बाबू। यूरिया ऑक्सैलेट का रासायनिक सूत्र। क्या? यूरिया ऑक्सैलेट का रासायनिक सूत्र। यूरिया का, यूरिया ऑक्सैलेट। यूरिया ऑक्सिलिक का रासायनिक सूत्र ऑक्सैलेट। यूरिया ऑक्सैलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मालूम है किसी को? तो जवाब दो बाबू। Na2CO Na2 का होल ट्वाइस H2C2O4। बहुत बढ़िया, एक बार और रिपीट कर दो बाबू, आराम से। Na2CO Na2 का होल ट्वाइस H2C2O4। NH2CO NH2 का होल ट्वाइस H2C2O4। ये है किसका फॉर्मूला?
यूरिया ऑक्जेलेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछो। हाँ, कौन प्रश्न पूछा? पूछिए, प्रश्न पूछिए। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव कितना होता है? एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज। एचसीपी संरचना में लड़कों का जवाब क्या है? 74%। देखो बाबू, 74% नहीं बताना है, ये प्रभाज पूछिए, बताइए तो जवाब क्या होगा? 0.74। ये प्रभाज पूछा गया ना, फ्रैक्शन पूछा गया। फ्रैक्शन और पूछने की बारी है अब लड़कों की तरफ से। यूरिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। क्या प्रश्न है? यूरिया नाइट्रेट का रासायनिक। यूरिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। यूरिया नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी को नहीं मालूम मेरे हिसाब से। आप दो, यूरिया नाइट्रेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? NH2CO NH2 into HNO3। NH2CO NH2 into HNO3 यूरिया नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया। चल लड़कियों की तरफ से पीछे से कोई प्रश्न पूछो, पीछे से कोई प्रश्न, चलो पूछो जल्दी प्रश्न पूछ, चलो प्रश्न पूछो। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? लड़कों का जवाब क्या है? पीबीओ से बनता है, लेकिन पीबीओ गलत है। जवाब दीजिए। जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम से। अगला प्रश्न बॉयज की तरफ से, पीछे से मैं बोला था प्रश्न पूछने के लिए। चलो प्रश्न पूछो बाबू। का रासायनिक नाम क्या प्रश्न है? केलोमेर हाँ। का रासायनिक नाम। नहीं बाबू, देखो प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं? हाँ, दूसरा पूछो। सफेद वयून का रासायनिक नाम। क्या? वयून का रासायनिक नाम सफेद सफेद वयून। वयून। चलो कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न कोई दूसरा कोई। यही लिख दें। नहीं बाबू, देखो प्रोनाउंस करने में गड़बड़ी हो रही है ना, जब तक क्लियर नहीं होगा प्रश्न तब तक कहाँ से? सफेद वयून का रासायनिक नाम। सफेद व्यंग। व्यंग। वयून वो आधा वो ये हाँ, सफेद व्यंग का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सफेद व्यंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रश्न में डाउट थोड़ा सा है, इस कारण से अब कोई दूसरा प्रश्न पीछे से ही पूछे। कोई दूसरा प्रश्न? हाँ पूछो बाबू, पूछ रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ पूछो। मानव लार का पीएच मान। मानव लार का पीएच मान। मानव लार का पीएच, मानव लार का पीएच मान ये बता रही है 1 होता है। 1 होता है। 1.5। कितना होता है? आ रहे हैं उधर। कितना होता है बाबू? जवाब जल्दी दीजिए तो। 6.5। तो इनका जवाब है 6। प्रश्न लड़कियों की तरफ से पीछे से। हाँ, कोई प्रश्न पूछो पीछे से। ये तैयारी ना किए हुए शकल है। हाँ, ये देख लीजिए चेहरे कैसे अपना ढक रही हैं लड़कियाँ। हाँ चलिए प्रश्न पूछिए, आप ही प्रश्न। हाँ चलिए आप ही पूछिए। टंगस्टन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? टंगस्टन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? टंगस्टन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बाबू? क्या द्रव्यमान है? टंगस्टन का द्रव्यमान पूछिए। द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान है 76 तो हो ही नहीं सकता। जवाब दीजिए। 183.8। 183.8। बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न पूछो बाबू पीछे से। न्यूट्रिनो का खोज कब हुआ था? न्यूट्रिनो का खोज कब हुआ था? न्यूट्रिनो का खोज कब हुआ था? हाँ, क्या कब खोज हुआ था बाबू? 1930 में। बहुत बढ़िया। चलो लड़कियों की तरफ से अगला प्रश्न। कौन पूछ रहा है पीछे से? पूछो। इधर ही देख रहे हैं, नहीं पूछ रहे तुम लोग। चलिए पूछिए, आप ही पूछिए। एनिलीन के एसिटाइलेशन से क्या प्राप्त होता है? एनिलीन के एसिटाइलेशन से क्या प्राप्त होता है? एनिलीन के एसिटाइलेशन से क्या बनता है? लड़कों को नहीं मालूम, बताइए। 2 एसिटाइल अमीनो बेंजीन। 2 एसिटाइल एमिनो बेंजीन। बहुत बढ़िया। प्रश्न बॉयज साइड से। आइसोमाइल एसिटेट का रासायनिक सूत्र। क्या क्वेश्चन? आइसोमाइल एसिटेट का रासायनिक सूत्र। आइसोमाइड एसिटेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आइसोमाइल नहीं मालूम है बाबू, प्रश्न का जवाब दो। CH3CO CS2 का होल ट्वाइस CS3 का होल ट्वाइस। बहुत बढ़िया। पूछने की बारी लड़कियों की तरफ से, पूछिए। समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन क्या कहलाता है? समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन क्या कहलाता है? समान पीएच और पीओएच वाला विलयन क्या कहलाता है? जवाब नहीं पता है किसी को भी? नहीं पता है। जवाब दीजिए। उदासीन विलयन। उदासीन विलयन। चलो अगला प्रश्न। हाँ पूछो बाबू। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप का पहचान। कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप का पहचान क्या होता है? ये प्रश्न बहुत सॉलिड है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब लड़कियों की तरफ से नहीं मिल पाएगा। लड़कियों का जवाब है के। जवाब दो बाबू। COOH। बहुत बढ़िया। प्रश्न बॉयज की तरफ, लड़कियों की तरफ से। हाँ लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए। हाँ पूछो, प्रश्न पूछो।
नहीं मालूम है, तैयारी नहीं है कुछ भी। प्रश्न पूछिए। नहीं तैयारी है, सबके शकल आ रहे हैं चेहरे इसमें। हाँ चलिए प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, आप पूछिए। एक फैराडे में विद्युत से SO4 के घोल में कितना तांबा मुक्त होता है? एक फैराडे के विद्युत धारा में CuSO4 के घोल में कितना तांबा मुक्त होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मालूम है जवाब? चलिए जवाब दीजिए। 21 आम्ल वर्षा का पीएच मान। हाँ ठीक है, आम्ल वर्षा का पीएच मान नहीं मालूम है किसी को लड़कियों में? आम्ल वर्षा का पीएच मान बताइए। दोनों क्वेश्चन में आंसर याद है। आम्ल वर्षा का पीएच मान जल्दी। 4.5 डेफिनेटली रॉन्ग है बाबू, बताओ। 5.6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलिए अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। हाँ चलिए प्रश्न पूछिए। हैफनियम का परमाणु क्रमांक। हैफनियम का परमाणु क्रमांक। हैफनियम का परमाणु क्रमांक HF। हाँ कितना, क्या जवाब है? 100 नंबर पे आता है। 72। बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछने की बारी अभी लड़कों की तरफ से। रदरफोर्डियम का परमाणु क्रमांक। रदरफोर्डियम का परमाणु क्रमांक संख्या। हाँ, रदरफोर्डियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पीरियोडिक टेबल में जो नीचे आता है तत्व, F ब्लॉक के तत्वों में ये शामिल है। F ब्लॉक के तत्वों में आता है रदरफोर्डियम। अब जवाब दो। 104। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए। टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक। टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक। बहुत बढ़िया, ये तो प्रश्न बहुत टफ है। बहुत बढ़िया। हाँ टेल्यूरियम। ये प्रश्न जो है पी ब्लॉक के तत्व का है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद की। 3 बताएं, लड़के से जवाब आया है, गलत है ये जवाब। चलिए जवाब दीजिए। 52। बहुत बढ़िया। लड़कों की तरफ से अगला प्रश्न पीछे से। हाँ चलो प्रश्न। TNP का फुल फॉर्म क्या होता है? TNP ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12th क्लास का क्वेश्चन है। TNP का पूरा नाम बहुत बड़ा फॉर्म आता है इसका, नहीं मालूम होगा मेरे हिसाब से किसी को। चलिए TNP का जवाब नहीं मालूम है लड़कियों को, जवाब दीजिए। TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल। चलो अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से। पीछे से तो कोई पूछने जरा, आगे से ही पूछो। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम। इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया। इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? मालूम है क्या? जवाब दे सकते हो? देखो, घर का भेदी लंका ढाए। क्या सवाल था? इथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा? इथेनोइक अम्ल का, हाँ बहुत बढ़िया, एसिटिक अम्ल होता है। बहुत बढ़िया। कार्ड अपडेट दे दिया जाए कि बॉयज साइड जो है 1 पॉइंट से आगे चल रहा है और होपफुली ये लास्ट सेशन है, अब तो यही जीतेंगे मेरे हिसाब से। तो चलो प्रश्न पूछिए। चलो प्रश्न पूछ रहे हो। मानव मूत्र का पीएच मान। बहुत बढ़िया। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न का जवाब है 6.1। 4.8 से लेकर 8.4 तक जवाब सही है। इसका मतलब लड़कियों का उसके बीच का ही होता है। 6 पॉइंट जवाब दिए ना। चलो बात, चलो लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछने की बारी। चलिए प्रश्न पूछिए जल्दी से। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। नहीं पता है लड़कों को, जवाब दीजिए। 746 वाट। बहुत बढ़िया, 746 वाट होता है। बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न पूछिए। हाइड्रोक्लोराइड का रासायनिक। क्या? प्रोपिलीन हाइड्रोनाइट्रेट का रासायनिक। डाइक्लोराइड। हाँ, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड का रासायनिक सूत्र। प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। चलो प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है। CH3Cl CH CH2Cl CH2Cl। एक बार और दे दो नाम। CH3Cl CH CH2Cl। खड़े हो बाबू, तुम ही जाओ। CH3CHCl बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न। कैडमियम का परमाणु क्रमांक। कैडमियम का परमाणु क्रमांक। कैडमियम का परमाणु क्रमांक। प्रश्न सुनो। कैडमियम का परमाणु क्रमांक। कैडमियम का परमाणु क्रमांक क्या बता रहे हैं? 53। आ जवाब दीजिए। 48। बहुत बढ़िया। चलो ये आखिरी प्रश्न है लड़कों की तरफ से। प्रश्न पूछिए। मेटेनेरियम का परमाणु क्रमांक। मेटेरेनियम का मेटेनेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मेटेरेनियम का मालूम है? जो 109। क्या जवाब है? 109। चलो तो ये सेशन खत्म होता है बराबर पॉइंट्स के साथ। लड़के और लड़कियों का पॉइंट्स दोनों क्या है? इक्वल है। लड़के और लड़कियों का पॉइंट्स इस गेम में बराबर रहा। ना तो लड़के विजेता है ना तो लड़कियां विजेता है। अगले गेम में देखा जाए कौन जीतता है। बहुत बढ़िया।